आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सबके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जो कि है कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज हम इसका भाग 4 समझेंगे। भाग 4 में हम देखेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि हम हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपके लिए आखिरी में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड किए गए हैं और उनके आंसर भी आप लोगों को बताए गए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य, कि हमारे उद्देश्य क्या हैं। अध्याय 10 के इस चौथे भाग में हम समझेंगे कि गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियमों के बारे में हम समझेंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाते समय या बनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि हम ये जो गोली दर्पण के जो प्रतिबिंब हैं या जो चित्र हैं, वो हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो उन चित्रों को परफेक्टली हम बना पाए, इसके लिए भी इन नियमों का पालन करना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। गोली दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के 4 नियम होते हैं, जिनका पालन करके गोली दर्पण से वस्तुओं को कई जगह बिंब भी लिखा जाता है। तो वस्तुओं या बिंबों के प्रतिबिंबों की रचना होती है। इन्हीं नियमों का पालन करके सही प्रकार से गोली दर्पण के चित्रों को बनाया जा सकता है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप गोली दर्पण के जो चित्र होंगे उनको भी आप ठीक से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 4 नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम है हमारे पास में कि गोली दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें दोनों दर्पणों में दोनों अलग अलग क्रियाएं होती हैं एक ही स्थिति के लिए, तो हम दोनों को अलग अलग समझेंगे। ये हमारे पास दोनों दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनमें हमारे पास में ध्रुव, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र हैं। तो पहले हम समझते हैं अवतल दर्पण के लिए कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से होकर जाती है। और यही क्रिया जब उत्तल दर्पण में होती है कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तित होके या परावर्तन के बाद इस प्रकार से जाती है कि ऐसा लगता है कि वो फोकस से होकर जा रही हो या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार ये हमारा पहला नियम होता है। दूसरा नियम है हमारा, अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो यहाँ एक ही स्थिति दो अलग अलग दर्पणों में दो अलग अलग तरीके से बनेगी। पहले में जो होगा अवतल दर्पण में वो वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगी, और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी। तो परावर्तन के पश्चात वो क्या करेंगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। तो चलिए समझते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास में वही दोनों दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें हमने मुख्य अक्ष ले लिया है, ध्रुव ले लिया है, फोकस बिंदु ले लिया है और वक्रता केंद्र ले लिया है। अब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित हुई, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित हुई है यहाँ पे, तो अब ये परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। आपने देखा कि हाईलाइट हो गई है, मतलब ये इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। किसमें, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रकाश किरण होती है वो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हुई है, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी जिस मार्ग से आपतित होती है। ये हमारा दूसरा नियम हो गया है। चलिए तीसरे नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तीसरा नियम है, अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर आपतित होती है और उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु की दिशा में आपतित होती है। यहां भी वैसी दो अलग अलग स्थितियां बनेंगी।
पहली स्थिति होगी अवतल दर्पण के लिए जिसमें फोकस से होकर आपतित होगी, और दूसरी स्थिति बनेगी उत्तल दर्पण में जिसमें फोकस की दिशा में किरण आपतित होगी। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, दोनों ही दर्पणों में जो प्रकाश किरण होगी परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए चित्र में इसको समझते हैं। तो ये हमारे पास में दो दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें हमने सारे बिंदु ले लिए हैं। तो पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण में कि ये एक प्रकाश किरण है जो फोकस बिंदु से होकर आपतित हुई है दर्पण पर। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये चित्र आप ऊपर से भी बना सकते हैं, मतलब जो नीचे वाली प्रकाश किरण आपने नीचे की तरफ आपतित कराई है, नीचे से ऊपर की तरफ भी आपतित करा सकते हैं। दोनों स्थितियों में ये चित्र सही होगा। अब हम बढ़ते हैं उत्तल दर्पण की ओर। तो उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु की तरफ आपतित होती है, फोकस बिंदु की दिशा में आपतित होती है। तो यहां भी परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे नियम की तरफ, जो कि है गोली दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। अभी हमने सारे पॉइंट्स देख लिया, सिर्फ ध्रुव बचा हुआ है। तो ध्रुव पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है जितना कोण बनाकर वह आपतित होती है। यहाँ प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम भी लगता है कि जितना कोण बनाकर प्रकाश की किरण आपतित होती है उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। वो नियम भी यहाँ पे लागू होता है। तो चलिए इसको देखते हैं चित्र के रूप में। वैसे ही दो अलग अलग दर्पण लेंगे हम, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो पहले हम समझेंगे इसको अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण आपतित हुई ध्रुव पर और परावर्तित हुई, जितना कोण बनाकर आपतित हुई उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो गई। अब यही प्रक्रिया सेम उत्तल दर्पण में भी होगी कि ध्रुव पर प्रकाश की किरण आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात जितना कोण बनाकर आपतित हुई थी उतना कोण बनाकर परावर्तित हो गई। यानी कि यहाँ जितना कोण बनाकर वो आपतित हुई थी उतना ही कोण बनाकर यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, और सेम यही यहाँ पे होगा कि जितना कोण बनाकर आपतित हुई है उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारांश देखेंगे। सारांश में सबसे पहले हमने देखे उद्देश्य जो कि थे हमारे कि हम गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम समझेंगे। इसमें हमने देखा पहला नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में और फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। फिर हमने देखा दूसरा नियम कि जो प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है और उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है। दोनों ही स्थितियों में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर बिना विचलित हुए वापस चली जाती है। तीसरा नियम हमने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस से होकर आपतित होती है और उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो दोनों ही स्थितियों में प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चौथा नियम हमने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण गोली दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। अब ये दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, वो अवतल में भी और उत्तल में भी। जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे आपतित होती है तो वो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बना के आपतित होती है उतना ही कोण बना के परावर्तित हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। मूल्यांकन कि हमने जो पढ़ा उसमें से हमें कितना याद रहा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है 4 नियम होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है। तो इसके आपके पहले ऑप्शन है वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ध्रुव से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फोकस बिंदु से होकर जाती है। तीसरा प्रश्न है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। ये हमने फर्स्ट जो नियम पढ़ा था उसी का क्वेश्चन है। इसमें आपके ऑप्शन है वक्रता केंद्र से होकर, ध्रुव से होकर, फोकस बिंदु से होकर और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि फोकस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती। प्रश्न हमारे पास है, चौथा प्रश्न है हमारे लिए उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है।
वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ध्रुव से होकर जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब है जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ध्रुव से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई भी प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है, फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वीडियो का आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।